सभी दोस्तों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज हम विश्व भूगोल की श्रृंखला चालू किए हैं। आज विश्व भूगोल की श्रृंखला में हम आप लोगों के लिए जो हमारे विश्व के प्रमुख शहर हैं, कौन सी नदी पर स्थित हैं, वो लेके आए हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिए। पहले हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख शहर, और हमने ये विश्व का मानचित्र बना दिया हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखने से पहले आप लोग पहले थोड़ा सा इन महाद्वीपों को देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है महाद्वीप वाइज यहाँ पर देशों को बताया हुआ है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ पर महाद्वीप हैं। जैसे हम अगर पश्चिम की तरफ से चलेंगे, पूरब की ओर जाएंगे, तो हमको ये जो पश्चिम की तरफ ये महाद्वीप देखने को मिलता है, इसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। एक तो ये हमने जो है यहाँ पर बना दिया हुआ उत्तरी अमेरिका। उसके बाद जस्ट इसके नीचे हमको ये वाला जो महाद्वीप देखने को मिलेगा, इसको हम लोग कहेंगे दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। राइटिंग अगर सही ना आ रही हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए, और उससे जो है अगर नोट्स बना रहे हैं तो उससे नोट करते जाइए। तो ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद ये हमारा इधर हो गया है कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। उसके बाद ये ऊपर अगर आप जो देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर की ओर, तो ये रूस पड़ता है, और रूस हमारा किस में है, ये यूरोप में है। तो ये यूरोप महाद्वीप हो गया ये। उसके बाद अगर हम आगे फिर जाएंगे तो इधर हमको ये कुछ रूस का इलाका और कुछ इधर हमारा एशिया, तो ये कुछ इलाका रूस का एशिया में पड़ता है। इस वजह से हम जहाँ पे भारत बनाए हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे इस महाद्वीप को क्या बोलेंगे, एशिया महाद्वीप बोलेंगे। और इसके बाद इसको हम यहाँ पर बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये हमारा जो है महाद्वीप है। इसके बाद ये नीचे की तरफ हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप पड़ता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि कोई जो है यहाँ पर लोग रहते नहीं हैं। जब लोग नहीं रहते हैं तो यहाँ पर शहर नहीं है। अगर शहर नहीं है, अगर नदी भी होगी तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं होता है। इस वजह से हमने इसको यहाँ पर छोड़ के रखा है। अब ये तो हमने यहाँ पर महाद्वीप बता दिए। बाय चांस अगर आपसे यहाँ पर महाद्वीपों का क्रम पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप हमारा बड़ा है या छोटा है, तो एक हम यहाँ पर क्रम लिखे दे रहे हैं। इस क्रम को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारा आ जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के बाद हमको मिल जाएगा उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ यूएसए, और फिर हमको मिल जाएगा साउथ यूएसए। उसके बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पर अंटार्कटिका। कौन सा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद हमको मिल जाएगा यूरोप, और यूरोप के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद अभी जल्दी में जो हमारा खोजा गया है तो कौन सा है, जीलैंडिया। तो यहाँ तक कि अगर आप ये देखते हैं तो छोटी परीक्षाओं में आपसे जो है क्रम पूछ सकता है कि बताइए महाद्वीपों का सही क्रम क्या है क्षेत्रफल के आधार पर। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ से कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर हम ये महाद्वीप अगर हमने बनाए हैं, तो महाद्वीप का मतलब होता है पृथ्वी का बहुत बड़ा भूखंड, उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। और पृथ्वी के अगर भूखंडों को अलग अलग करने का काम किसी ने किया है तो वो जल ने किया है। और जल हमारा जो बृहद स्तर पर पाया जाएगा वो हमारा महासागरों में पाया जाएगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर महासागर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे इधर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा हिंद महासागर मिल जाएगा। एक सागर हमको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इधर आएंगे तो इधर हमको अटलांटिक मिल जाएगा। अटलांटिक महासागर जो आपका एस शेप में मिलेगा। बहरहाल इनकी बातें महासागरों की हम बात में करेंगे। जो भी कुछ यहाँ पर हो रहा है तो ये एस शेप में हो जाएगा। और इधर हमको ये मिल जाएगा कौन सा, प्रशांत महासागर मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि धरती गोल है, तो अगर गोल है तो ये प्रशांत महासागर हमारा इधर भी पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने प्रशांत महासागर को प्रदर्शित कर दिया हुआ है PM से, यानी प्रशांत महासागर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो कि सबसे ठंडा है और सबसे उत्तर में है। और अभी जल्दी में हमारा खोजा गया जो है एक महासागर है जिसका नाम है
दक्षिणी महासागर। तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा कौन सा, दक्षिणी महासागर। तो इन महासागरों ने क्या किया हुआ है कि हमारे पृथ्वी को अनेक महाद्वीपों में बांटा हुआ है। अब इन्हीं महाद्वीपों में हमारे देश पड़ते हैं। अब इन्हीं देशों में हमारे कुछ शहर पड़ते हैं जो बड़ा चर्चित शहर होते हैं। तो आपसे परीक्षा में ये प्रश्न पूछ देता है कि बताइए कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। नदियों का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाकर विश्व की प्रमुख नदियाँ देख लीजिए कि कौन कौन सी नदी कहाँ से निकली हुई है। आपको हमने विधिवत बाय मैप वहाँ पर बताया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ पर हैं और कौन कौन सी अन्य जानकारियाँ हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हम चालू करेंगे यहाँ से उत्तरी अमेरिका से। आप जानते हैं कि उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से जो है 3 देश आते हैं, ख़ास तौर से जो हमारा ये स्थल वाला है। ऊपर की ओर हमारा कनाडा मिलेगा, बीच में अमेरिका मिलेगा और उसके बाद हमको मैक्सिको मिलेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उत्तरी अमेरिका में केवल 3 ही देश आते हैं। बहुत सारे इसके देश कैसे हमारे द्वीपीय हैं, तो उन देशों की यहाँ पर जिक्र नहीं हुआ है। तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका जो है, ये देख रहे हो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। अब एक कनाडा देश है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा हमारा ये देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। आपको पता होना चाहिए ओटावा के अलावा मॉन्ट्रियल और क्यूबेक भी हमारा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो सेंट लॉरेंस नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर हमको जो है झीलें मिलती हैं जिनको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स झीलों में एक झील हमारी है ओंटारियो झील। ओंटारियो झील से ये नदी हमारी जो है निकलती है और कनाडा और अमेरिका के बीच में यहाँ पर पड़ जाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई किसकी, कनाडा की। और उसके बाद हम अमेरिका में पहुँचेंगे तो अमेरिका की राजधानी हमारी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। उसके बाद एक देश हमारा पड़ता है, एक शहर पड़ता है अमेरिका में जिसका नाम है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हमारा हडसन नदी के किनारे है। एक बात आप लोग ये ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पर जो शहर हमारे नदियों के किनारे बसे हुए हैं, मैं उनकी प्रमुख शहरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हर देश में बहुत सारे शहर होते हैं, बहुत नदियाँ होती हैं। जैसे कि भारत के परिपेक्ष से आप देखते हैं तो लगभग 80 या 90 जो है हमारे शहर नदियों पर हैं। अगर हम ऐसा ही पूरे विश्व में अगर देखेंगे तो याद करना हमारे लिए दिक्कत भरी बात हो जाएगी। इस वजह से हम प्रमुख नदियों की यहाँ पर बात करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये हो गया हमारा न्यूयॉर्क किसके नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में अगर हम आ जाते हैं तो एक देश को हमने केवल एक शहर को हमने बताया हुआ है, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की ये राजधानी है और ये हमारी किस नदी के किनारे पड़ती है, तो रियो ला प्लाटा नदी के किनारे पड़ती है। ये हमने यहाँ पर नदी लिख दी हुई है, रियो ला प्लाटा। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि नदियों के किनारे जो शहर स्थित होते हैं उनको ख़ास तौर से जल पूर्ति वगैरह यहीं से की जाती है। और ख़ास तौर से हमारी कोई सभ्यताएं अगर पनपती हैं तो इन्हीं नदियों के किनारे पनपती हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हो कि तो ये सिंधु नदी के किनारे पनपी हुई थी। तो इनका महत्व भी होता है, आवागमन के रूप में इनका यूज होता है, तो काफ़ी इनके यहाँ पर यूज होते हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका शायद क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नदियों की हमने यहाँ पर बात नहीं की हुई है। लेकिन आप अपनी परीक्षा के लिए इतना अगर तैयार करते हैं तो अच्छा रहेगा। अब उसके बाद हम लोग आएंगे पहले कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। ये हमारा अफ्रीका है। जैसे जहाँ पर हमने अफ्रीका को लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर ये ऊपर की ओर है और ये भूमध्य सागर इसी अटलांटिक महासागर का भाग हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक नहर देखने को मिल जाएगी जिसको हम लोग बोलेंगे स्वेज नहर। बहरहाल नहर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना है शहरों से। तो देखते हैं कि अफ्रीका के कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं। पहला देखते हैं काहिरा। आप जानते हैं काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, नील नदी के किनारे है। और ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और बहाव की दृष्टि से अगर हम देखते हैं या जल संग्रहण की क्षमता के आधार पर देखते हैं तो हमारी कौन सी,
अमेजन नदी है। अमेजन नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका में ये यहाँ पर क्या है, एक पर्वत है जिसको हम कहते हैं एंडीज़। एंडीज़ से ही नदी निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है आके। तो अगर आपको ये नदियाँ देखना है तो आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है खार्तूम। ये जो है सूडान की राजधानी है खार्तूम। ये भी जो है हमारा किस नदी किनारे है, नील नदी किनारे है। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए, ये नील नदी। आप लोग क्या बता सकते हैं कि नील नदी किस झील से निकलती है, आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा ये अवास नदी के किनारे है, अदिस अबाबा। उसके बाद है किगाली। किगाली हमारा पड़ता है रुकागवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, रुकागवा। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो ये सब जितने अदिस अबाबा, किगाली, इनके सबके देश हैं। आप लोग कोशिश करिए, बताइए मैं किन देशों की राजधानी ये लिखी हुई है। वैसे मैं इनको बताता चलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा क्या। उसके बाद एक जगह हमारी है डरबन। डरबन हमारा किस नदी किनारे है, अमजेनी नदी के किनारे है। और ध्यान रखिए ये डरबन हमारा दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। आप लोग दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हमको बताइए कि कौन कौन सी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हैं। और जिन लोगों ने आज करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो देखा होगा दक्षिण अफ्रीका में पुनः राष्ट्रपति बनाए गए हैं सिरिल रामाफोसा, आपको याद होना चाहिए। और यहाँ के जो गांधी हैं कौन है, नेल्सन मंडेला, आपको पता होना चाहिए ये बातें। उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं और ये देखो हमने यहाँ पर कुछ द्वीप बना रखे हैं। ये द्वीप क्या हैं, ये हमारे देश हैं और इन देशों को ख़ास तौर से हम यूके के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। यूनाइटेड किंगडम में पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डबलिन। डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है, ये लीफे नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, लीफे नदी के किनारे है। ये हमारा है लंदन जो हमारा इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के किनारे, बहुत महत्वपूर्ण ही हमारा ये शहर है। उसके बाद एक जगह ये डुंडी। डुंडी जगह हमारे स्कॉटलैंड में पड़ती है और ध्यान रखना ये जूट के लिए बहुत जाना जाता है। ये हमारा जो है टे नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, टे नदी के किनारे है। इंग्लैंड में ही जगह हमारी पड़ती है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल किस नदी के किनारे है, तो ये एवन नदी के किनारे है। उसके बाद यहीं पर एक जगह पड़ती है इंग्लैंड में ही लिवरपूल। लिवरपूल हमारा कहाँ किस नदी के किनारे है, तो ये मर्सी नदी के किनारे है। तो ये आप यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की जो भी शहर हैं किन नदियों पर हैं इनको थोड़ा सा देख लीजिए। अब हम लोग पहुंचते हैं कहाँ पर, यूरोप में। आप जानते हैं कि यूरोप में बहुत सारे पर्वत हैं। बहुत सारे पर्वत होने के कारण यहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं और जब नदियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है यूरोप के शहर भी नदियों के किनारे ज़्यादा होंगे। तो आइए हम एक एक की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से यूरोप में हमको जो है शहर किस नदी के किनारे देखने को मिलेंगे। जैसे ये पहला हमारा है यहाँ पर क्यू। बहरहाल यहाँ पर जो है क्यू आपको मिलेगा नहीं, ये सबसे लास्ट में हमारा नॉर्वे पड़ता है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको याद करने के लिए धीरे धीरे हमने लिखा हुआ है। क्यू हमारी यूक्रेन की राजधानी है और ये नीपर नदी के किनारे है। अभी कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस नदी के किनारे है क्यू, तो ध्यान रखना नीपर नदी के किनारे है। उसके बाद है ये वारसा। वारसा ये पोलैंड की राजधानी। आप लोग जो है राजधानियाँ हमको आप बताइए ये किस देश की राजधानी है, ये हमारे लिए बताना सही नहीं रहेगा। तो ये पोलैंड की राजधानी वारसा। वारसा हमारा विस्वेला नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, विस्वेला नदी के किनारे है। उसके बाद है बर्लिन। बर्लिन हमारा स्प्री नदी के किनारे है। ध्यान रखना बर्लिन शहर जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, जर्मनी में। उसके बाद जर्मनी में ही दूसरा एक शहर है जिसको कहते हैं कोलोन। कोलोन हमारा किस नदी के किनारे है, ये राइन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, राइन। उसके बाद इटली की राजधानी है रोम। रोम हमको मिलेगा किस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे मिलेगा। उसके बाद आ जाएंगे दावोस। आप जानते हैं दावोस जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के लिए बहुत जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड में जगह है और ये हमारा लैंड वासर नदी के किनारे है। तो ये हमने छोटा सा लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर बड़ा करके लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर बड़ा लिख दिया हुआ जिसका नाम है लैंड वासर। कौन सा, दावोस। किसके लिए जाना जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक इस समय जो है दावोस में चल रही थी। उसके बाद अगला है हमारा पेरिस। ये पेरिस फ्रांस की राजधानी है, आप सबको पता होना चाहिए। ये सीन नदी के किनारे पड़ता है पेरिस, है ना। और आप जान रहे हैं कि करंट के लिहाज से अगर देखेंगे तो पेरिस में इस बार जो है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है
और इस समय ओलंपिक खेलों की क्वालिफाइंग प्रतियोगिता इस समय चल रही हुई है। तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर क्वालिफाई करने के पश्चात यहाँ पर ओलंपिक में पहुँचेंगे आके। उसके बाद पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन हमारा टैगोस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टैगोस। ये लिस्बन वही है पुर्तगाल जहाँ से हमारे यहाँ पर पुर्तगाली आते हैं, जिसमें वास्को डी गामा आता है 1498 में। ये वही हमारा जो है लिस्बन है। उसके बाद एक शहर पड़ता है मैड्रिड। मैड्रिड हमारा स्पेन की राजधानी है। ये मैनजेसेस नदी के किनारे है मैड्रिड। किस नदी के किनारे है? मैनजेस नदी के किनारे है। उसके बाद ये हमारा अंकारा, और अंकारा आपको पता है ये किसकी राजधानी है? तुर्की की राजधानी है। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। और ये अंकारा हमारा किजिल नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? किजिल नदी के किनारे है। ध्यान रखिएगा इसको, तुर्की है ना। और तुर्की की मुद्रा यहाँ पर हो जाएगी आपकी क्या? लीरा हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद हम इराक में चलेंगे। इराक में एक जगह हमको मिलेगी देखने को बगदाद, और दूसरी जगह देखने को मिलेगी बासरा। बगदाद हमारा टिग्रिस नदी के किनारे हो जाएगा, और बसरा हमारा दजला फरात नदी के किनारे देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पर ये नदियाँ हुई। अब यूरोप में ही हमको 4 बढ़िया शहर देखने को मिल रहे हैं। एक वियना मिल रहा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। एक हमको बुडापेस्ट देखने को मिल रहा है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। उसके बाद एक बेलग्रेड देखने को मिल रहा है। एक हमको बुखारेस्ट देखने को मिल रहा है। ये जो चारों शहर हमारे हैं ये डेन्यूब नदी के किनारे हैं। कहाँ हैं? डेन्यूब नदी के किनारे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर यूरोप के लिहाज से आप ध्यान रखिएगा। वियना हो गया, बुडापेस्ट हो गया, बेलग्रेड हो गया, बुखारेस्ट हो गया है। और अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हैं तो कृपया आप लोग जो चीज़ें हम आपसे पूछें उनको लिखा करें। लिखने से होगा क्या कि आपका हाथ चलेगा, दिमाग चलेगा, तो उस वजह से क्या होगा, चीज़ें आपकी जो है ज़्यादा तैयार होंगी। सभी रूप से आप परजीवी बन के मत रहिए। परजीवी बनकर अगर आप रहेंगे तो दिक्कत आपके लिए रहेगी। मतलब कुछ लोगों का एक आदत होती है कि दूसरा कोई बताता चले जाए, हमको कुछ ना करना पड़े। अगर आप इस स्थिति में हैं तो जाहिर सी बात है तैयारी उस लेवल की नहीं होने वाली है जिस लेवल की आप जो है सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, पता लगा दिन भर वीडियो देख रहे हैं लेकिन जो है उनका तैयार कुछ नहीं हो रहा। तो उनकी मेन समस्या क्या है कि हाथों का ना चलाना। तो हाथ आपको ये लिखने के लिए मिले हुए हैं, इस वजह से आप लिखावट चाहे कॉपी पर करिए, चाहे हमको जो है कमेंट के माध्यम से बताइए। वैसे अगर आप हमको बताएंगे तो आपके अंदर एक डर लगा रहेगा कि ऐसा तो नहीं है कि गलत कुछ हो गया है। इस वजह से आप उस समय जो भी चीज़ लिखेंगे तो आपका दिमाग जो है कंसंट्रेट रहेगा और चीज़ों को बिल्कुल सही लिखेंगे। तो आप कोशिश करिए कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें जो चीज़ें आपको इससे संबंधित यहाँ पर आ रही हों। और जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको दूसरे वीडियो में हम बताएंगे कि हाँ आपने सही कमेंट किया था या गलत किया हुआ था। जो भी समस्या होगी आपको बताएंगे। अब हम चलते हैं उसके बाद पाकिस्तान में 2 शहरों की हम बात करेंगे। पहला शहर हो जाएगा हमारा कराची। कराची आपको मिल जाएगा किस नदी किनारे? सिंध नदी के किनारे। और दूसरा मिल जाएगा हमका लाहौर। लाहौर हमारा मिलेगा किस नदी किनारे? रावी नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। ठीक। अब भारत, ये हमारा यहाँ पर भारत है, तो भारत के भूगोल में हम भारत की नदियों को यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से शहर जो है भारत में किस नदी के किनारे है। तो वो भारत के भूगोल में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब एक देश यहीं पे पड़ता है बगल में, नेपाल। और शायद हमने भारत के भूगोल में आपको जो है यहाँ पर सामान्य परिचय हम बता चुके हैं। तो आप लोग क्या बता सकते हैं कि नेपाल से कौन कौन से राज्य हमारे लगते हैं? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में हमको हेडक्वार्टर मिलेगा किसका? सार्क का। सार्क का हेडक्वार्टर हमको काठमांडू में मिलता है। और काठमांडू हमारा बागमती नदी के किनारे है, तो इसको ध्यान रखिएगा। भारत के जस्ट पूरब में हमको एक देश मिलेगा जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार में जगह मिलती है हमको रंगून। रंगून हमको देखने को मिलेगा किस नदी किनारे? इरावदी नदी किनारे। और आप लोग अगर हमारा जो है वीडियो अगर देखे हो इतिहास का तो आप बताइए किस शासक को अंग्रेजों ने रंगून भेजा हुआ था? ये हमारा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को बताइए। और जिस शासक को भेजा गया था रंगून, बताइए कि उसकी मृत्यु कब हुई थी। इतने 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से म्यांमार से रहेंगे। बाकी जो चीज़ें आपको अगर म्यांमार से और अधिक पता है तो उनको कमेंट में आप लोग लिखिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम यहाँ पर रूस में। रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को किस नदी किनारे है? तो ये ध्यान रखना मस्कोवा नदी किनारे है। सीधी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद अगला शहर हमारा रूसी का है लेनिनग्राड। लेनिनग्राड हमारा किस नदी के किनारे है? नेवा नदी के किनारे देखने को मिलता है। उसके बाद यहीं पर हमको मिल जाएगा एक स्टालिनग्राड। स्टालिनग्राड किस नदी के किनारे है? ओल्गा नदी के किनारे है। अगर हम भारत के ऊपर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर चीन। चीन में एक जगह पड़ती है, कौन सी? संघाई। वैसे चीन की राजधानी बीजिंग है। संघाई हमको देखने को मिलेगा यांगटी शिक्यांग नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यांगटी शिक्यांग नदी के किनारे देखने को मिलेगा। अब अगर हम प्रशांत महासागर में जाएंगे, प्रशांत महासागर में हमको एक देश देखने को मिलेगा जापान, जिसकी राजधानी होगी टोक्यो। टोक्यो हमारा अराकावा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। किस नदी के किनारे? अराकावा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, हमको यहाँ पर मिल जाएगा बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। ये हमको बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे देखने को मिलेगा। उसके नीचे थोड़ा सा हम आएंगे, मैप में देखेंगे तो हमको एक देश मिलेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। जकार्ता हमको मिल जाएगा किस नदी किनारे? सिलबुम नदी के किनारे जकार्ता मिल जाएगा। अब उसके बाद हम सबसे नीचे के जो महाद्वीप चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको 3 जो है शहर याद रखना है। एक आपको जो है सिडनी याद रखना है। सिडनी हमारा डार्लिंग नदी या मर्रे डाले नदी के किनारे है। उसके बाद हमको ये देखने को मिलेगा मेलबर्न। मेलबर्न हमारा यर्रा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमको ये पर्थ मिलेगा। पर्थ किस नदी के किनारे है? ये स्वान नदी के किनारे है। तो इस हिसाब से ये हमारा जो है यहाँ पर विश्व के ये जो प्रमुख शहर थे नदियों के किनारे स्थित हैं। बाकी जो आपसे जो बची हुई नदियाँ हैं, जब हम और कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे तो धीरे धीरे उनको बताते रहेंगे, या अन्य किसी चैप्टर में हम इन नदियों को जोड़ के रखेंगे। बहरहाल आप लोग तब तक कि ऐसा करिए कि अगर आप मैप से अगर तैयार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर मैप से नहीं तैयार कर रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि इनके लिए एक कोई लिस्ट बना लीजिए कि कहाँ पर कौन से जो है हमारे शहर हैं और किस नदी के किनारे हैं। जो लोग लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं तो वो लोग देख रहे होंगे कि नदियों से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं पर सूची बना देते हैं, कहीं पर जो है सूची सुमेलित करने के लिए दे देते हैं, कहीं पर वन लाइनियर दे देते हैं, कहीं पर देश पूछ देते हैं। तो इस हिसाब से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जैसा लगे उस हिसाब से करिए। बहरहाल यहाँ पर आज हमने बहुत सारी नदियों का जिक्र कर दिया हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पढ़ने में कभी ये मन में मत लाइए कि ये जो है सरल है या कठिन है। आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि क्या जो है कठिन है क्या सरल है, क्योंकि जो दिमाग हमारा सरल में लगता है वही हमारा दिमाग कठिन में लगता है। यदि आपको कुछ कठिन चीज़ें अगर समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए कि सरल वाली चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो इस हिसाब से अपना जो है टारगेट करिए और धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई करिए। हम पहले से ही बता चुके हैं कि अब परीक्षाओं का दौर जो है चालू हो चुका है। इस वजह से इस बार मत चूकिए, धीरे धीरे जो है तैयारी करते जाइए और कोशिश करिए आप स्वयं में जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें और दूसरे पर जो है निर्भर ना रहें। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही रहेगा। बाकी जो है आप लोग वीडियो देखिए और जो भी कमी इसमें लग रही हो वो हमको बताइए। बहरहाल राइटिंग का इशू हमारी समझ से आना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा बोर्ड है तो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मार्कर से ही वैसे राइटिंग हमने जो है ठीक ठाक आपको लिखी हुई है ताकि समझ सकते हैं। ऐसे भी राइटिंग नहीं लिखी हुई है कि आप इसको जो है समझ नहीं सकते हैं। इस वजह से मैं करता क्या हूँ, पहले ही लिख लेता हूँ ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर साथ साथ में लिखेंगे तो जाहिर सी बात है स्पीड भी हमारी कम होगी, जिससे जो है आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर हमारे साथ में इसको आप तैयार कर लेंगे तो शायद आपको चंद मिनट यहाँ पर ये चीज़ें तैयार होने में लगेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।